लिया जा रहा है, तो जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है। अभी गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी की गई। राहुल गांधी ने तो चुनौती दी ही है कि वो इस बार गुजरात में बीजेपी को हराएंगे, और उधर बिहार को लेकर भी ऐसा ही दावा हो चुका है। अकेले कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी नई रणनीति बना रहे हैं। और जरा आज की अगर खबरों पर, आज की सियासी घटनाओं पर अगर नजर दौड़ाएं तो बहुत सारी बातें ऐसे ही खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए कुछ घटनाक्रम आज के आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने का नया प्लान तैयार कर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा कर दिया है कि इस साल बिहार में बदलाव निश्चित है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि चुनावों में महागठबंधन की जीत होगी और इसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोल दी है कि ये जाते जाते सब कुछ जीरो करके जाएंगे, यानी सब कुछ बेच कर जाएंगे। और एमके स्टालिन दक्षिण में यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सेंटर को यानी केंद्र को और तमिलनाडु के बीच कई मुद्दों पर बढ़ते संघर्ष को देखते हुए राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, यानी उच्च स्तरीय कमेटी या समिति गठित की है। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ इसके अध्यक्ष होंगे, जिस कमेटी का गठन किया गया है तमिलनाडु में। ये सारी आज की खबरें हैं दोस्तों, जिनसे इंडिया गठबंधन के नेताओं और दलों के क्रियाकलापों की झलक मिल रही है कि वो आगे कर क्या रहे हैं। आपको ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोदी ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी तीसरी बार की सत्ता को किसी से कोई चुनौती नहीं मिल रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली जीतने की तरह, जैसा जीते उसी तरह बिहार भी जीत जाएगी बीजेपी, नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है। लेकिन ऊपर की सारी खबरों पर अगर गौर करें, जो अभी बता चुका हूं, तो समझ आ जाएगा कि इस समय मोदी कितने मुगालते में जी रहे हैं। आज राहुल गांधी फिर से गुजरात गए हैं, मीटिंग इधर समाप्त की तेजस्वी यादव के साथ बिहार को लेकर, उसके बाद गुजरात निकल गए। और आज और कल 2 दिन राहुल गांधी गुजरात में रहेंगे और फिर से जिला स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबके साथ बैठक करके कांग्रेस में नई जान फूंकने की योजना पर काम करना राहुल गांधी शुरू करेंगे। आप याद कीजिए कि अभी अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, 10 दिन भी नहीं बल्कि सप्ताह भर नहीं बीता है। और उससे पहले भी राहुल गांधी गुजरात गए थे और अब फिर वो अपने लोगों के बीच पहुंचे हैं। इसका मकसद है कि कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ गुजरात से बीजेपी की सत्ता को खत्म करना राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता यहां पर है। क्या इसी प्राथमिकता के तहत कि चुनौती राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को उनके ही राज्य, उनके ही घर में दे दी है, इसलिए ईडी का जो काम है, जो प्रेशर है वो बढ़ गया है? चार्जशीट इसी का नतीजा है क्या? रॉबर्ट वाड्रा को सुबह सुबह बुलावा आना ईडी दफ्तर में, क्या इसी का नतीजा है? चले कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। राहुल गांधी के गुजरात में अधिवेशन में जो उन्होंने भाषण दिया था, एक लंबा चौड़ा भाषण, बहुत ही शानदार भाषण, लेकिन एक छोटी सी बानगी, छोटा सा अंश सुन लीजिए। ये सच है, आज जो भी कहें उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि यह देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसी एक संगठन के नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, इस देश की जनता के हैं और इस देश की जनता को उन इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। यह लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है,
ऑर्गेनाइजर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। जब इतना खुलकर राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, जब एंटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रही है उनकी सरकार, अगर ये बात खुलकर कहेंगे, जब कहेंगे कि वक्फ बिल जो है ये तो शुरुआत है, इसके बाद चर्चेज और सिख भाई जो यहां बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी आक्रमण होगा, जब ये सारी बातें करेंगे, जब बात करते करते वो अदानी का नाम लेंगे, अंबानी का नाम लेंगे, तो ईडी की कार्रवाई तो होगी ही। खैर, लेकिन यहां राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी है और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं तो डरता नहीं हूं। प्लान की बात कर रहा हूं दोस्तों, और